हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको कर्मा कॉलिंग वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में नम्रता शेठ ने कर्मा तलवार का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 26 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 7 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन आया है। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 50 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 20 मिनट 22 सेकंड पर वालूस्चा डिसोजा का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 35 मिनट 34 सेकंड पर अंबर बेदी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 40 मिनट 8 सेकंड पर नम्रता शेठ का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 22 मिनट 24 सेकंड पर नम्रता शेठ का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 15 मिनट 30 सेकंड पर नम्रता शेठ का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 7 में 40 मिनट 3 सेकंड पर नम्रता शेठ का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक बीच पे एक लाश दिखाई जाती है जिसके पास एक फोन होता है और दूसरी साइड पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। तो पार्टी में इंद्रायणी कोठारी एक स्पीच दे रही होती है जहाँ पर वो अपनी बहू कर्मा तलवार को एक्सेप्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी अपने बेटे आहान कोठारी के लिए। तो ये एक रीति रिवाज होता है जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे के फैमिली के साथ एक्सेप्ट करते, पर यहाँ पर कर्मा तलवार की फैमिली नहीं होती, वो मारी जा चुकी है। तो इस वजह से कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर इंद्रायणी कर्मा को अपनी बहू मानती है, जहाँ पर हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गौरव होता है। तो वहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पे चला जाता है और वो वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करते करते वहाँ पर एक लाश दिखाई देता है जिसके पास वहाँ पर कर्मा का फोन आता है। शायद से वो आहान कोठारी की लाश रही होगी। तो इसी सस्पेंस के साथ फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी चालू होती है जहाँ पर हमें कर्मा तलवार का असली फेस दिखाया जाता है। तो वो एक बदला लेने के मूड में वहाँ आई रहती है जहाँ पर वो एक अपने पापा का जो बदला था जिसकी वजह से उसने मौत की घाट उठा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, उसके बारे में वो सोचते सोचते वहाँ पर आई थी बदला लेने के लिए। उसका फर्स्ट स्टेप होता है उसके फैमिली के एक
एम्प्लॉई या एक करीबी साथी के साथ वो काम करना जो था इंद्रानी कोठारी के परिवार में से। पहली स्टेप वो आती है, और पहली स्टेप आती आती वो अपने ही एक करीबी फ्रेंड के जो लिस्ट है वो चुराती है, और चुराने के बाद वो एक्सपोज कर देती है। एक्सपोज कर देने के बाद इंद्रायणी कोठारी उसको नामंजूर करती है, क्योंकि वो उसे डायरेक्टली कहती है कि ये हमारे साथ अब कभी भी पैचअप नहीं करेगा, ये क्या हम कभी भी उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो इस वजह से वो अपने हार का बदला वो खुद से ही लेता है, और वो खुद को ही जेल में मार डालता है। तो ये सब कुछ होता है और उसको पता भी नहीं चलता। उसके बाद ही हमें पता चल जाता है कि उसकी एक करीबी दोस्त जिसने आज तक उसे संभाला था, उसका भी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली थी कर्मा तलवार के बारे में। पर वहाँ पर वो देने से पहले ही वो वहाँ पर मर जाती है। मर जाने के बाद उसके ऊपर पूरा का पूरा केस चला आ जाता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि वो मरी नहीं थी, वो गिरने के बाद भी जिंदा रह गई थी, पर वो कोमा में जा चुकी थी। तो इंद्रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और हाँ, कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर उसके एक एक खुलासे होने लगते हैं, जहाँ पर कर्मा तलवार इंद्रानी की एक वीडियो फुटेज चालू करती है, जहाँ पर उसका पूरा का पूरा काला चिट्ठा, जो भी वो कुछ बोल रही थी, जो भी वो कुछ रिकॉर्डेड था, उसके साथ वो हर एक एक चीज़ को टारगेट करके उसे ख़त्म कर रही थी। पर आहान कोठारी के साथ कर्मा तलवार का एक अलग ही रिश्ता बन जाता है। वो अपने माँ की तरह उस चीज़ों पे नहीं चलने वाला था, वो एक अलग बंदा था, अलग नज़रिए से देख रहा था। तो इस वजह से वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और उसके प्यार में पड़ जाती। दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते, और स्पेंड करते करते वहाँ पर वो एक अलग सिनेरियो दोनों में चलने लगता है, जहाँ पर अब कर्मा तलवार सुर्खियों में आने लगती है, क्योंकि उसके एक ही फ्रेंड ने उसके बारे में कुछ ना कुछ लीक किया था। उसके जस्टिफिकेशन के लिए वो प्रेस के सामने आती है, और बहुत कुछ उनके बारे में वो कहती है, पर कुछ भी इंद्रायणी कोठारी के बारे में कुछ नहीं करती। इंद्रायणी कोठारी बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी अलीबाग की, तो इस वजह से कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता, उसके पास राइवलरी नहीं लेना चाहता। पर यहाँ पर लास्ट में उसका जो बॉडीगार्ड है समीर, उस वो उसे कुछ बताते बताते वहाँ पर कोई तो आकर उसके बारे में खुलासा करते करते वहाँ पर कोई तो उसके सर पे मार देता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ लास्ट में एक लड़की दिखाई देती है, और उसी मिक्स फीलिंग के साथ ये वेब सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तो उसके बारे में भी हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा AI आपको डिटेयली सब कुछ बताई देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।